हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियाँ होती है, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। ये हमारे बॉडी की एक मेन पाइपलाइन के जैसी है। ये पीठ के हिस्से में होती है। उसमें से ईदा और पिंगला जो वायु तत्व के हैं, जो भी हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया होती है नाक के 2 छिद्रों के द्वारा, वो ये 2 नाड़ियों की वजह से होती है। और सुषुम्ना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाड़ी है, जो ब्लॉक होती है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, सीमेन, जिसे हम हिंदी में वीर्य बोलते हैं। तो वो नाड़ी ब्लॉक होती है। अगर वो नाड़ी अनब्लॉक हो जाए तो सारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, सारे कुंडलिनी चक्र खुल जाते हैं। मतलब नीचे से लेकर सारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ धकेलता है, सारे चक्रों को भेदते भेदते। ईदा और पिंगला हमारे शरीर में ठंडी और गर्मी, ये दोनों का संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए पिंगला को सूर्य नाड़ी और ईदा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि सोई हुई कुंडलिनी कैसे उठती है और कुंडलिनी असल में है क्या। तो इसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर एक मांस होता है। वो मांस के अंदर भी और एक मांस होता है, जिसमें ऐसे 3 राउंड होके आधा मुंह नीचे की तरफ होता है, जो है सोई हुई कुंडलिनी। इसको अगर हम थोड़ा डीपली समझे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3 राउंड और एक आधा राउंड, मतलब 3.5 राउंड इसका होता है। ये भी लिक्विड से ही भरी हुई होती है। तो ये ऊपर उठना शुरू करती है इस डायरेक्शन में। ये जो आप देख रहे हो पोर्शन, ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है ऐसे। एवरी सिटिंग में वो बाल की साइज के बराबर उठना शुरू करता है। तो अगर मैं आपको इसको ज़्यादा डीपली समझाऊँ, इसको अगर हम थोड़ा डीपली समझे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3 राउंड और एक आधा राउंड, मतलब 3.5 राउंड इसका होता है। ये भी लिक्विड से ही भरी हुई होती है। तो ये ऊपर उठना शुरू करती है इस डायरेक्शन में। ये जो आप देख रहे हो पोर्शन, ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है ऐसे। एवरी सिटिंग में वो बाल की साइज के बराबर उठना शुरू करता है। तो अगर मैं आपको इसको ज़्यादा डीपली समझाऊँ, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ये है सुषुम्ना नाड़ी और ये है सोई हुई कुंडली। ये सोई हुई कुंडली नहीं तो धीरे धीरे मेडिटेशन के हिसाब से ऊपर उठेगी और ये मूव होते होते सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट हो जाएगी। मतलब इसमें खुद लिक्विड पड़ा हुआ ही है और इसमें भी लिक्विड है। तो अब होगा क्या कि ये सोई हुई कुंडलिनी जो जाग गई, वो लिक्विड को पंप करेगी। सुषुम्ना में भी लिक्विड है तो वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये तरल ऊर्जा सारे चक्रों को भेदते भेदते जाती है। तो एक्चुअल में हम ये फोटो के माध्यम से समझेंगे कि होता क्या है। ये एग्जैक्ट यहाँ पे रहेगा और ये कुंडलिनी उठ गई है। यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी दिखा देता हूँ। तो ये पंप कर रही है, सारे चक्रों को भेदते भेदते तरल ऊर्जा ऊपर जा रही है। ये करेगी क्या, यहाँ पे एक गांठ होती है, वो खोल देती है। ये गांठ खुलने के बाद ये तरल ऊर्जा स्कल के नीचे से, खोपड़ी के नीचे से मस्तिष्क पे आएगी और यहाँ से होके गुजर के ये कंठ चक्र के ऊपर आएगी। इसको वो अनब्लॉक करेगी। ये स्कल के पीछे के हिस्से से इधर आई और ये ब्रह्मरंध्र उसने खोल दिया। और ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद वो सीधा इधर आई और उसके बाद जो लिक्विड है तरल ऊर्जा के रूप में एक एक बूंद गिरेगी, वो
ये नाभि चक्र के माध्यम से मूलाधार चक्र पे जाएगी, जो इधर पे स्थित है, इंटेस्टाइन के माध्यम से, जिसे हम आंत कहते हैं। तो वो मूलाधार चक्र से होके वापस वही साइकिल रिपीट करेगी, वो लिक्विड को वापस ऊपर चढ़ाएगी और वापस ये साइकिल चलती रहेगी। ऐसे ये लिक्विड तरल ऊर्जा के रूप में घूमता रहेगा। इसके निरंतर परिवहन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा बोलते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारा बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उसका मतलब हम शरीर के बाहर अपने शॉल को भेज सकते हैं, मतलब शॉल फ्लाइट पॉसिबल बन जाता है। ये बिना मेडिटेशन, बिना साधना नहीं होता। ये जो मैंने आपको बताया कि सोई हुई कुंडलिनी धीरे 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 ऊपर की ओर उठती है, तो जैसे जैसे वो एवरी स्टेप उठती है, यहाँ पे मास भरना शुरू हो जाता है, मतलब कोई भी गैप रहता नहीं है। मतलब जगी हुई कुंडलिनी सो नहीं सकती, मतलब वापस नीचे नहीं आ सकती। वो बात एक खास आपको ध्यान में रखनी होगी। इस फोटो में आप देख रहे हैं तो ये 3 नाड़ियाँ आप देख रहे हैं। जो बीच में है वो सुषुम्ना है, ये है ईदा और ये है पिंगला। बाकी की जो आप देख रहे हैं वो 72,000 नाड़ियाँ है। उसमें से ये 3 मुख्य है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू होती है तो ये सारी नाड़ियों में ऊर्जा का परिवहन होना शुरू हो जाता है और हमारा बॉडी यूनिवर्स या नेचर से कम्युनिकेट कर सकता है। हमारे कुंडलिनी चक्र एक्टिवेट होने पे ये सब चीज़ें होती है।